जय हिंद दोस्तों, पीएसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एक सीरीज़ है। दरअसल ये क्लास 7th की हनीकॉम्ब नामक पुस्तक की पूरी की पूरी हिंदी अनुवाद है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में लेसन 1 से शुरू करेंगे। ये एक एक लेसन हम डेली के डेली अपलोड करेंगे और आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पहला लेसन है 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मतलब होता है 3 प्रश्न। देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ना आरंभ करने से पहले, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं। ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उनके उत्तर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो प्रश्न क्या है या फिर वो सवाल क्या है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को प्राप्त होता है जो वह चाहता है। द 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल, या फिर इसको 3 प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। द thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। एक राजा को एक विचार आया कि यदि वह 3 बातों की जानकारी होगी, उसे 3 बातों की जानकारी होगी, तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were, वो 3 सवाल इस प्रकार थे। What is the right time to begin something, कुछ भी करने का सही समय क्या है। Which people should he listen to, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do, उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। इस प्रकार उसके 3 प्रश्न हैं। आगे देखते हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, इस प्रकार इसलिए राजा ने अपने राजदूतों को पूरे राज्य में भेज दिया। Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions, और उन्हें उनसे वादा किया कि जो भी हमारे द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों का उत्तर दे देता है उसे लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा इनाम पैसा दिया जाएगा। Many wise men came to the king, कई बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। But they all answered his questions differently, लेकिन उन सभी ने अब उनके उत्तर अलग अलग दिए। In reply to the first questions, पहले प्रश्न का उत्तर, some said the king must prepare a timetable, किसी ने कहा कि राजा को सबसे पहले एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। And then follow it strictly, और उसे सख्तता से उसका पालन करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time, उन्होंने कहा केवल इस तरह वह उचित समय पर अपना कार्य कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। अन्य लोगों ने कहा कि कुछ करने के लिए पहले से सही समय तय करना असंभव था। The king should notice all that was going on, राजा को सभी की बातों पर ध्यान देना चाहिए था। Avoid foolish pleasures, मूर्ख लोगों को छोड़कर। And always do whatever seemed necessary at that time, और उन्हें वो करना चाहिए जो उस समय महत्वपूर्ण हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time, फिर कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों का परिषद गठन करना चाहिए जो उनको कार्य करने में उनकी मदद करेंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly, यह इसलिए था कि एक आदमी के लिए दूसरों की मदद के बिना हर कार्य करने के लिए सही समय पर ही सही निर्णय लेना असंभव होगा। ठीक है, द राइट टाइम फॉर द एक्शन, सही समय पर सही कार्य करना असंभव था। बट देन अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कुछ चीजें जो जरूरी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये बातें परिषद के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी को काम करने के लिए सही समय तय करने के लिए जरूरी है कि भविष्य में इस पर गौर किया जाए।
कि भविष्य में इस पर गौर किया जाए। इट्स नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसका भविष्य में इंतजार किया जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और इसे केवल एक व्यक्ति कर सकता है, वो है जादूगर। एंड द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। दूसरे प्रश्न का उत्तर कुछ लोगों ने जवाब दिया कि राजा के सभा परिषद ही उनके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अदर सेड, और दूसरे ने कहा कि जो मंदिर में पुजारी पूजा करता है वो है डॉक्टर। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और उनमें से कुछ लोग डॉक्टरों को भी चुना। एंड येट अदर सेड, और फिर भी दूसरे लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, उनके सैनिक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन से, इस प्रकार तीसरे प्रश्न का उत्तर, सम सेड साइंस, अदर सेड फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप्स, किसी ने विज्ञान को कहा और किसी ने युद्ध को कहा, और फिर दूसरे लोगों ने उनके धार्मिक पूजा या धार्मिक गुरु को चुना। ठीक है, कि राजा की जो धार्मिक पूजा होती है उसी को चुना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंटली, इस प्रकार उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अलग अलग थे। द किंग वॉज नो सेटिस्फाइड, इस प्रकार राजा उन सबसे संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई भी पुरस्कार उन्हें नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसके बजाय उसने निश्चय किया कि वह किसी हर्मिट, मतलब किसी साधु से वह मिलेगा, उससे सलाह लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि उसी राज्य में, उन्हीं के राजा के ही राज्य में बहुत ही विख्यात था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, साधु एक लकड़ी की झोपड़ी में रहता था और वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी भी लोगों से नहीं मिलता था सिवाय साधारण लोगों को छोड़कर। एंड सो द किंग पुट ऑन एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इस प्रकार राजा ने अपने राजसी वस्त्र को त्याग कर साधारण वस्त्र को धारण कर लिया। बट बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, जैसे ही राजा झोपड़ी के थोड़ी दूर पहले पहुंचा तो वो अपने घोड़ों के साथ सभी सैनिकों को वहीं पर खड़ा कर दिया, मतलब घोड़े और सैनिकों को, बॉडीगार्ड अंगरक्षक जो थे उनको वहीं पर खड़े कर दिए। एंड वेंट ऑन अलोन, और वहीं से राजा अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु के झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, जैसे राजा हर्मिट के पास पहुंचा उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति, वह साधु, अपनी झोपड़ी के सामने खोद रहा था। ठीक है, अपनी झोपड़ी के सामने खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, वह उसने राजा को देखा और पुनः खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, साधु बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड इज ब्रीथ्ड हैवली, और जैसे ही वो काम करता वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास, साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान व्यक्ति, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। आपसे कुछ प्रश्न जानना है, प्रश्नों के उत्तर जानना है। ठीक है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग द राइट टाइम, मैं कुछ भी सही समय पर कैसे कर सकता हूँ। मतलब राजा कह रहा है कि मुझे कुछ भी करने के लिए सही समय क्या है। व्हाट आर द पीपल आई नीड मोस्ट, हमें किन लोगों की जरूरत अधिक पड़ती है, मतलब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट
और कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण हैं? द हर्मिट लिसनड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। साधु ने राजा की सारी बातें सुनी बट लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह लगातार खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सैड द किंग, राजा ने ऐसा कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे फावड़ा दीजिए और अपनी जगह पर मुझे काम करने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट ने धन्यवाद देते हुए गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को फावड़ा थमा दिया, मतलब राजा के हाथ में फावड़ा दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर उसके बाद वह जमीन पर बैठ गया। आगे देखते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा 2 क्यारियां तक खोद चुके थे, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वह रुके और उसने अपने उत्तर प्रश्नों को पुनः रिपीट किया, फिर से पूछा। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट उस साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, इसके बदले वह खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और राजा के हाथ से फावड़ा लेने के लिए वह अपने हाथ को बढ़ाया। एंड सेड, और कहा, नाउ यू आर रेस्ट, अब आप आराम करिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने फावड़ा को नहीं दिया, इसके बदले वह खोदने लगा, लगातार खोदने लगा। 1 hour पास्ड, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और सूर्य भी अस्त होने वाला था। सूर्य वृक्षों के पीछे छुप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में राजा ने फावड़े को जमीन पर धंसा दिया। ठीक है, स्टक मतलब धंसा देना। इनटू द ग्राउंड एंड सेड, जमीन में धंसा दिया और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मुझसे तो फिर मुझे बताइए, तो फिर मुझे कहिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, उस साधु ने कहा कि कोई हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। ये पहला पार्ट था। यदि आप कोई इसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।